Hello everyone, I'm Dr. R.P. Singh. I'm working as an interventional cardiologist at Healing Super Speciality Hospital, Sector 34, Chandigarh. Lot of heart patients they are advised for ICD. ICD जिसकी फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक डिवाइस है जो कि हार्ट के लिए इम्प्लांट किया जाता है। तो काफ़ी क्वेरीज रहती हैं कि सर ये कब ज़रूरत है और क्यों लगाना चाहिए, और लगाना भी चाहिए तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। सो आज वी विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस। नॉर्मली हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर्स हैं ये सिंक होकर चलते हैं। इनमें एक नेचुरल पेसमेकर है SA नोड, उसके थ्रू इम्पल्स आती है। दैट पल्स गोज डाउन, जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं और ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं उन दोनों को आपस में सिंक में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बट जब किसी पेशेंट को चाहे हार्ट अटैक आने के बाद, चाहे हार्ट की खुद की मसल्स वीक होने के बावजूद, उनका हार्ट का जो मेन पंप है लेफ्ट वेंट्रिकल वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, वो पंप इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, और जहाँ फिर उसकी जो दीवारें हैं उनमें से पूरी दीवार या फिर कुछ हिस्से दीवार के वीक हो जाते हैं। उन वीक एरियाज में से क्षमता होती है जानलेवा करंट उठकर आने की, जो कि नॉर्मल पल्स के बीच में इंटरफियर करते हैं। इन पल्सेस जो कि ये जानलेवा पल्सेस हैं, इनको बोलते हैं VT या VF। जब ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, जो हार्ट बीट 60 से 100 नॉर्मल चलती है, ये हार्ट रेट चला जाता है लगभग 200 से 300 के बीच में। हार्ट जिसका 60 से 100 पर नॉर्मल चलना और पूरे शरीर और ब्रेन तक, नीचे पांव तक हार्ट के चलते ब्लड सप्लाई देना, ऑक्सीजन पहुंचाना, अगर उसी को 300 के हार्ट रेट पे चलाएंगे प्रति मिनट के हिसाब से, तो वो इफेक्टिवली लगभग ना के मात्र वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स पचवा पाएगा हमारी वाइटल ऑर्गन्स को, जिसके चलते मरीज का जान जाने का रिस्क हद से ज्यादा बढ़ जाता है। रादर हम कई बार इनको टर्मिनल इवेंट्स बोलते हैं। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है जिसको हार्ट का बीमारी नहीं भी है, लेकिन कम होता है। बट जो पेशेंट्स में डायग्नोज हो गया कि हार्ट का पंपिंग पावर कम है, स्पेशली लेस देन 40 और 35%, पंपिंग पावर 35% से नीचे चला गया है, और उनको हार्ट अटैक आए 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, या फिर उनका मसा हार्ट अटैक की वजह से नहीं, किसी और कारण से, जेनेटिक्स के कारण से या फिर इन्फेक्शन के कारण से हार्ट का मसा कमजोर है और उनका पंपिंग 35% से कम है, उन मरीजों को एडवाइस किया जाता है कि इनको ICD लगाया जाए, ताकि अगर रिमोटली भी इनको ये वाली गति जो VT और VF है इसका अगर एपिसोड होता है, तो इनको जान बचाने के लिए हार्ट के ऊपर जो शॉक का जरूरत होता है वो ये ICD मशीन शॉक देती है। अब ये आता है कि ये शॉक देने पे जो डिवाइस है ये कैसे शॉक दे सकता है हार्ट के पेशेंट्स में। तो ये डिवाइस 95% इस डिवाइस का हिस्सा एक बैटरी कवर करती है, जो कि हमारी कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है। लेफ्ट या राइट दोनों साइड लगा सकते हैं, कॉमनली लेफ्ट पे लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद जो वायर्स होती हैं जिनके थ्रू शॉक दिया जाता है, वो 1 या 2 वायर्स, दैट इज अ चॉइस ऑफ पेशेंट और समटाइम्स चॉइस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, ये थ्रू सबक्लेवियन वेन के रास्ते हम हार्ट के अंदर इन वायर्स को स्क्रू करते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर डिटेक्ट करती हैं अगर हार्ट रेट हद से ज्यादा बढ़ गया है, VT या VF का एपिसोड हुआ है, तो ये उसके लिए शॉक देती हैं ताकि मरीज की जान बचे। सो ICD कैन बी लाइफ सेविंग समटाइम्स, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसको लगाने के बाद हो सकता है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़े शॉक्स की, या फिर आपको साल में एक बार या 2 साल में एक बार।
लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी ये आपकी जान बचाएगा। नेक्स्ट आता है कि इसको लगाने के बाद क्या हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? बिल्कुल। फर्स्ट 2 to 3 वीक्स कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। उसके अलावा जो आप लाइफ में पहले नॉर्मल काम कर रहे हैं, जो जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने, आपके फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंट्रोलेबल कंडीशंस में चलाने का, यू कैन गो हेड। उसके लिए आप में कोई बाधा ये आईसीडी का डिवाइस नहीं बनेगा। सो गाइज, इफ यू आर एडवाइज्ड फॉर आईसीडी, डोंट हेजिटेट, गो हेड। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिटेल में इसके बारे में बात करें, अपनी डाउट्स क्वेरीज को क्लियर करें। अगर आपको लगता है आपको कुछ और क्वेरी है, आप हमें भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।